तो अभी तक हमने देखा था कि मेमोरी क्रिस्टल भी पूरी तरह से रिफाइन हो गया था, जिसे देखकर लूसिया फान का मास्टर भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन वो जैसे ही इसे लेने के लिए जाता है, कोई उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं कि डुओमू ने मेमोरी क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लूसिया फान का मास्टर भी इसके सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो उसके सामने ग्रीट करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी नज़र लीन के ऊपर भी जाती है, जिसके वजह से लीन भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गया था, लेकिन असल में वो इसे नहीं देख पाया। और फिर वो लूसिया फान के मास्टर से पूछता है कि ये क्या है। तब इस पर लूसिया फान का मास्टर कहता है कि मैंने यह क्रिस्टल अपने डिसेबल को सेक्रीफाइस करके रिफाइन किया है, जिसे कि मैंने बहुत समय पहले अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं उसे यूज़ करके इस क्रिस्टल को रिफाइन कर लूँगा और फिर इस तरह से इसका यूज़ करके मैं अपने कल्टीवेशन को बढ़ा लूँगा। लेकिन अब उसे पता था कि वो डुओमू के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो कहता है कि अगर आप चाहे तो इसे अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुओमू ने इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखकर लूसिया फान के मास्टर को इस बात से बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वही लीन कहने लगता है कि सच में डेस्टिनी के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो डुओमू से कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी इविल नहीं है और इसीलिए चलो अब यहाँ से हम सोल सोल्वर को खोजने के लिए चलते हैं। तब भी हम देखते हैं कि लीन डुओमू से काफ़ी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर लूसिया फान का मास्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया तो फिर इस बात से ऐसा लगता है कि डुओमू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और इसीलिए वह हैरान होता है कि आखिरकार इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। मगर तभी हम देखते हैं कि डुओमू भी अब यहाँ से चला गया था, जिसके बाद लीन भी अपने जगह से बाहर आ जाता है और वो डेड सी को अपने हाथों से टच करके देखने लगा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर इस तरह से वो मेमोरी क्रिस्टल इसके सामने आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी तुरंत इसे अपने हाथों में ले लेता है और फिर वो जैसे ही अपने पास वाले किसी ट्रेजर को इसके सामने करता है, तब इसके पावर की वजह से भी दोनों चीजें एक साथ में कंबाइन होने लगती है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी कोई पावर लीन के बॉडी में भी एंटर कर गई थी, जिसके वजह से सबसे पहले तो लीन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और फिर यहाँ पर उसे बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस भी होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन फिर से अब एक नए जगह पर आ गया था, जहाँ पर कुछ समय के बाद उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक जॉइंट हैंड एक बहुत ही बड़े फायर बॉल को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि इंसियन गॉड क्लाइंट का जन्म स्टार से हुआ था और हमारा क्लाइंट इसके सोल के रूप में इनहेरिटेंस को लेता है, जिसके वजह से स्टार बेंस के ऊपर फीड होता है। और फिर वो आवाज से बताता है कि मैं इस यूनिवर्स के सभी रेस का लीडर हूँ और मेरा नाम तुसी है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि तुसी इसके बॉडी में कोई पावर डालता है और फिर कहता है कि तुम्हारी मेमोरी लेगेसी अभी भी इनकम्प्लीट है। फिर वो कहता है कि एंशियन गॉड काफी लंबे टाइम तक जीते हैं, इसीलिए मैंने अपने लाइफ के अंत में एंशियन मिस्ट टेक्निक का यूज करके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करने का कोशिश किया है, लेकिन असल में मैं इसके वजह से पॉइज नहीं होना चाहता था। डीमन गॉड तुओसेन को इससे अलग कर दिया गया, मगर उसने भी मेरे पावर के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया था, जिसके बाद मैंने अपने बचे हुए कॉन्शियसनेस का यूज करके उसके साथ में फाइट करने का कोशिश किया, मगर ऐसे कंडीशन में होने की वजह से मैं उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सका और आखिरकार मैं उसके सामने वहां पर हार गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुओसेन भी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि तुसी आखिरकार मैंने तुम्हें मार दिया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर कोई पावर जनरेट होने लगी थी, क्योंकि भले ही तुसी का बॉडी और सोल वहां से गायब हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने आखिरी कॉन्शियसनेस का यूज करके कॉन्शियसनेस सी को दो हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से ब्लड सी में तुओसेन उसमें सील हो गया था और जबकि डेड सी में तुसी के मेमोरी के इनहेरिटेंस सील हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से लीन को तुसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन अभी भी उसके मन में तुओसेन को लेकर सवाल होता है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुओसेन मुझे अरेस्ट क्यों करना चाहता है। तब इस पर तुसी कहने लगता है कि तुम्हारे पास में सोल सॉल्वर की पावर है और इसीलिए वो इसका यूज करके मेरे कॉन्शियसनेस के लॉक को तोड़ना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अब इसके बारे में समझ गया था और फिर वो तुसी से पूछता है कि मैं एंशियन गॉड बॉडी से बाहर कैसे जा सकता हूँ। तब इस पर तुसी उससे कहता है कि अगर तुमने मेमोरी के पूरे इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया, तब इस तरह से तुम यहाँ से बहुत ही आसानी से कहीं भी ट्रेवल कर पाओगे। अब इतनी बात कहने
के बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरे इनहेरिटेंस और मेरे मेमोरी इनहेरिटेंस को किसी भी तरह से तुओसेन के हाथों में नहीं जाने देना होगा, नहीं तो ऐसा होने के बाद हम उसे किसी भी तरह से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसे हासिल करने के बाद तुओसेन रियल एंशिएंट गॉड बन जाएगा और फिर वो हेवन एंड अर्थ के सारे क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि तुझे इसके बॉडी में बहुत सारी पावर डालने लगता है और कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था उसके बारे में याद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं आपके बातों को याद रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ से फास्ट स्पीड से फ्लाई करते हुए जाने लगता है, जहाँ वो कहने लगता है कि मेमोरी की कंप्लीट इनहेरिटेंस डेड सी के अंदर कहीं पर छुपी है और इसीलिए लिन भी डिसाइड कर लेता है कि वो इसे पाकर ही रहेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके बढ़े हुए स्पीड के वजह से लीगू काफ़ी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि मास्टर अब तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कल्टीवेशन फिर से इम्प्रूव हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद लीगू कहने लगता है कि अगर आपकी कल्टीवेशन बढ़ गई है तो हम उनको मार क्यों नहीं देते। तब इस पर लिन कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन इसके बाद भी मैं मेमोरी इनहेरिटेंस के केवल एक हिस्से को पा सका हूँ। तब इसके बारे में जानकर लीगू कहता है कि क्या आप इसका यूज़ करके उनको हरा सकते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके सामने कोई पोर्टल ओपन हो जाती है, जिसके अंदर से डुआन मुजी बाहर आता है और वो कहता है कि फाइनली आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखकर लिन भी काफ़ी डर गया था और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहीं उधर डुआन मुजी भी अब उसे इतने आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने जॉइंट हैंड के पावर का यूज़ करके उसे पकड़ने लगा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन भी इसका सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से डुआन मुजी ने अपने पावर का यूज करके उसे यहाँ पर कैद कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी फिर से यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है और अब वो इसका यूज करके लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब इसे देखते ही लीगू की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी और उसे ऐसा लगता है कि डुआन मुजी अब इनको यहाँ पर मार ही देगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन अपने किसी पावर का यूज करके यहाँ से बहुत ही आसानी से बचकर निकल गया था, इसीलिए डुआन मुजी यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब वो इसके वजह से लिन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जबकि उधर लिन और लीगू किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीगू भी इसके ऐसे पावर को देखकर हैरान हो गया था और फिर वो लिन से कहता है कि मास्टर अभी यहाँ पर क्या हुआ। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डुआन मुजी फिर से इनके सामने आ गया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन खुद को टेलीपोर्ट करके बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसीलिए डुआन मुजी इस बार भी अपने पावर का यूज करके उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसे देखते ही डुआन मुजी फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि डुओमू खुद इसके सामने आ गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मास्टर ने इसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, जबकि तुम तो अभी उसे जान से मार देने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी इसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है और वो कहने लगता है कि प्लीज आप इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि डुओमू अब इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन वहीं अब डुओमू कहता है कि यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लिन खुद को यहाँ से बचा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।